तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे रियल नंबर के बारे में। रियल नंबर जो बिल्कुल मतलब बेसिक है मैथमेटिक्स का, जिसके बारे में आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। और काफ़ी मैं इसको जो बहुत ही इलेबोरेट करके बहुत ही डिटेल में पढ़ाऊँगा। आपको कुछ बातें लगेंगी कि आपको आती हैं, लेकिन उसमें मैं डिटेल में क्रिस्प एकदम नॉलेज दूंगा आपको कि वो ज़रूरी है और वो यूज़फुल होगी आगे आपके। तो बस पूरा वीडियो आप ध्यान से देखिएगा मेरा। तो शुरू करते हैं, चलिए। रियल नंबर्स, जैसे आपको पता है कि ये डेली लाइफ में यूज़ करने वाले रियल नंबर्स की बात हो रही है। और जितने भी नंबर आप जानते हैं सब रियल होते हैं। इसके मैं एक लाइन में बोलूँ तो जितने भी पूरे यूनिवर्स में नंबर एग्जिस्ट करते हैं, रियल नंबर जितने भी हो सकते हैं, चाहे डेसिमल हो, चाहे पॉइंट हो, चाहे फ्रैक्शन, उनको रियल नंबर बोलते हैं। या फिर कहा जाए कि एक नंबर लाइन में, तो नंबर लाइन तो पता ही होगी। इस नंबर लाइन में कितने भी नंबर, जितने भी नंबर इधर से बिल्कुल इधर तक, मतलब माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर है वो सब रियल नंबर कहलाते हैं। उनको आर से डिनोट करते हैं हम लोग, ठीक है। आर उनका डिनोशन पॉइंट है। और ये इन्फिनिटी, आप सोच रहे होंगे माइनस इन्फिनिटी ये क्या होता है। इन्फिनिटी वो पॉइंट होता है बिल्कुल एंड में। और आपको पता ही कि 0 1 2 3 गिनती कोई अंत ही नहीं है जिंदगी, मतलब इन्फिनाइट ही जा सकते हैं, तो इसको इन्फिनाइट बोलते हैं। और ऐसे ही नेगेटिव में भी बिल्कुल ख़त्म नहीं हो सकता। तो ये तो रियल नंबर का इंट्रोडक्शन हो गया। अभी हम लोग आगे पढ़ते हैं, वापस इस पे आएंगे। अब बारी आती है इंटीजर की। आपको सबको पता होगा कि इंटीजर क्या होता है। इंटीजर मतलब बहुत बेसिक ही चीज़ है, लेकिन कुछ लोगों से पूछो कि इंटीजर क्या होता है तो सीधे एग्जांपल बता देते हैं 1 2 3 4 -3 की। इंटीजर अगर कोई पूछ रहा है उसका मतलब आपको उसकी डेफिनेशन प्रॉपर मालूम होनी चाहिए, और वही आगे यूजफुल होगी। लग रही बड़े बेसिक से, लेकिन आप सुनिए। तो इंटीजर बोलते हैं रियल नंबर्स को, लेकिन उनमें से कौन से नंबर जो कंप्लीट हो, कंप्लीट नंबर्स। अब वो चाहे पॉजिटिव नंबर्स हो, चाहे वो नेगेटिव नंबर्स हो, चाहे कोई से भी नंबर हो, मतलब कि उनमें कोई फ्रैक्शनल पार्ट ना हो, जैसे कि 2.42 ये नहीं है इंटीजर। इंटीजर को आई से डिनोट करते हैं, ठीक। 2 3 -4 24 ये सब है आपके इंटीजर को बिलोंग करते हैं। ये साइन है बिलोंग टू का। कि आपको कुछ भी बताना है कि तो आप बता सकते हैं ये किस कैटेगरी को बिलोंग करता है, इंटीजर कि नॉन इंटीजर, ठीक। तो समझ में आ गया होगा। इंटीजर बोलते हैं, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, पॉजिटिव नेगेटिव कंप्लीट नंबर्स को, ठीक है ना। डेसिमल हो ना कुछ हो, फ्रैक्शंस में हो, ठीक है, कंप्लीट नंबर्स। अब बारी आती है नेचुरल नंबर्स की। नेचुरल नंबर वो नंबर्स होते हैं जो नेचुरली आप यूज करते हैं। नेचुरल नंबर बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स को। ध्यान से सुनिएगा, बड़ा सिंपल लग रहा है लेकिन इसमें थोड़ा समझने वाली चीज़ है। नेचुरल नंबर बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स को, यानी कि इसमें सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर आ सकते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज़ डिस्कस कर लेते हैं कि जीरो क्या है। जीरो जो होता है, क्या वो पॉजिटिव है, क्या वो नेगेटिव है, क्या है। तो जीरो जो है वो ना ही पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव, ठीक। जीरो है नॉन पॉजिटिव, नॉन नेगेटिव। इसका मतलब ये हुआ कि ना वो पॉजिटिव नंबर में इंक्लूड होगा, ना वो नेगेटिव नंबर में इंक्लूड होगा, वो दोनों से अलग है बिल्कुल, ठीक। तो खैर अभी हम लोगों ने पढ़ लिया नेचुरल नंबर क्या होते हैं, कि पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी कि पॉजिटिव कंप्लीट नंबर्स, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे कि होल नंबर क्या होता है। होल नंबर बहुत ही सिंपल, मतलब आप नेचुरल नंबर होता है बस उसमें जीरो और जोड़ दीजिए, यानी कि 0 प्लस नेचुरल नंबर। और अगर इसको स्टेटमेंट में बोला जाए तो आप बोल सकते हैं नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। अब यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा क्योंकि ये नॉन नेगेटिव है इसलिए इसको इंक्लूड कर लिया है। और प्लस जो पॉजिटिव होते हैं वो भी नॉन नेगेटिव होते हैं, यानी नेगेटिव नहीं तो पॉजिटिव, और ये भी एक नॉन नेगेटिव है, तो नॉन नेगेटिव प्लस पॉजिटिव को हम लोग बोल देते हैं होल नंबर्स। और जहाँ की जैसे आपको पता है कि ये कंप्लीट नंबर्स होते हैं, इंटीजर भी कंप्लीट नंबर होते हैं, तो आप एक सेंटेंस में बोल सकते हैं कि नॉन नेगेटिव कंप्लीट नंबर्स आर कॉल्ड होल नंबर्स। अब बारी आती है रैशनल नंबर की, इसको थोड़ा समझिएगा, ठीक। तो रैशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं, ऐसे नंबर जिनको आप P/Q के फॉर्म में लिख सकें, ठीक। जहाँ पर P इंटीजर एक होना चाहिए, Q भी इंटीजर होना चाहिए, और Q है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, यानी डिनोमिनेटर वाला पार्ट 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ कि रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको आप P/Q के फॉर्म में लिख सकें, P/Q दोनों इंटीजर हो पर Q 0 ना हो। अब जैसे कोई नंबर, जैसे 2/3 रैशनल है, 1/2 रैशनल है,
यहाँ तक कि इंटीजर खाली खाली भी ये भी रैशनल है। क्यों? क्योंकि इनके नीचे हम लोग 1 लिख सकते हैं। ठीक, रैशनल। और देख लीजिए आप सारी कंडीशन मैच हो रही है, ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, ये 0 नहीं, ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, ये 0 नहीं, ऐसे सब में। ठीक, तो रैशनल नंबर तो बड़ा ईजी है। अब बचते हैं इर्रेशनल नंबर। तो इर्रेशनल नंबर सिंपली ये है कि जो नंबर रैशनल नहीं है वो इररेशनल है, यानी कि अ नंबर विच इज नॉट रैशनल इज कॉल्ड इर्रेशनल नंबर, जो रैशनल नहीं है। अ नंबर विच इज नॉट रैशनल इज कॉल्ड इररेशनल। बहुत सिंपल था, कुछ नहीं था इसमें। अभी हम लोग सबको रैशनल और इररेशनल का बड़ी डिटेल में स्टडी करेंगे आगे। ठीक है, चलिए अब एक बार सबको जनरलाइज कर लेते हैं। तो जैसे मैंने आपसे अभी कहा था कि रियल नंबर, तो हम लोग वापस आएंगे तो रियल नंबर बता रहा हूँ मैं कि रैशनल नंबर प्लस इररेशनल नंबर। ठीक है, इररेशनल नंबर यही होता है रियल नंबर। जब सारे रैशनल को और सारे रैशनल को इकट्ठा मिला कर लिख दीजिए एक जगह या फिर एक जगह रख दीजिए, वो सारे हो गए आपके रियल नंबर्स। ठीक, अब इररेशनल नंबर को थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। इररेशनल नंबर वो नंबर्स थे जिनको हम लोग जो रैशनल नहीं है। ठीक, और ऐसे नंबर कैसे पता चलेगा कौन सा नंबर है वो? तो उसके लिए क्या है कि पाइथागोरस, फिर से पाइथागोरस सर जो आए हैं जिन्होंने हम लोग को बताया था कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, उन्होंने ये भी बताया था कि इररेशनल नंबर क्या होते हैं, और उन्होंने पहला एग्जाम्पल दिया इररेशनल नंबर का, वो था √2। और अब √2 का p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। देख लीजिए चाहे तो आप नीचे 1 लगा दे, लेकिन ये तो इंटीजर है पर ये इंटीजर नहीं है। √2 एक इंटीजर नहीं होता, वो हमेशा एक डेसिमल में पॉइंट में आएगा, वो भी इनफाइनाइट नंबर आगे रहेंगे। तो ऐसे बहुत से नंबर्स होते हैं, 3, √15, √6, ठीक है, पाई। अब चलिए इन्हीं सब को, रियल नंबर्स में सबको, इंटीजर को नेचुरल नंबर, होल नंबर को, रैशनल को और इररेशनल नंबर्स को, और इररेशनल नंबर्स को हम लोग एक नंबर लाइन में प्लॉट करने की कोशिश करते हैं। तो नंबर लाइन में सबसे पहले हम लोग 0 बनाएंगे। ठीक है, उसके लेफ्ट में पॉजिटिव नंबर्स 1, 2, 3, नेगेटिव नंबर लेफ्ट में। ठीक, तो जैसे हम लोग को मान लीजिए कोई भी नंबर प्लॉट करना है, मान लीजिए 2 करना है तो ये यहाँ प्लॉट हो गया, 23 करना है तो आगे प्लॉट हो जाएगा। नेचुरल नंबर भी प्लॉट हो सकते हैं, इंटीजर भी प्लॉट हो सकते हैं, होल नंबर भी प्लॉट हो सकते हैं। अब बात यह रैशनल नंबर भी प्लॉट हो सकते हैं, जैसे कि आपको 2/3 प्लॉट करना है। अगर आप डिवाइड करेंगे तो ये आएगा समथिंग 0 पॉइंट समथिंग, यानी कि 0 से 1 के बीच में प्लॉट होगा। तो 0 से 1 के बीच में आप 3 पार्ट कर दीजिए, और जो सेकंड नंबर वाला पॉइंट होगा, यानी कि 2 पार्ट उनमें से, वो आपका ये नंबर 2/3 डिनोट कर रहा होगा। जैसे कि 0 से 1 के बीच मैंने इक्वल पार्ट करे, 1, 2, 3 पार्ट होगा। तो ये जो सेकंड वाला है, ये पॉइंट आपका बता रहा है 2/3। ठीक, तो हम लोग रैशनल नंबर प्लॉट कर सकते हैं, लेकिन बात आती है वहाँ पर कि इररेशनल, यानी कि √2, √3, इन सबको कैसे प्लॉट करें एक नंबर लाइन में। तो चलिए अब उनको भी देखते हैं। सबसे पहले 1 को प्लॉट कर लिया हम लोगों ने, ये 1 है। ठीक, इसको प्लॉट करने का तरीका ये है कि आपने मेरी पहले वीडियो देखी होगी, तो उसमें मैंने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा है। पाइथागोरस थ्योरम में ये बताया था मैंने कि अगर कोई राइट एंगल ट्राइंगल है तो उसके हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा, यानी कि h² = p² + p², यानी कि बाकी दोनों साइड के सम के इक्वल, बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल। तो अभी हम लोग वहाँ पर इसी का यूज़ करने वाले हैं कि ये अगर हमारा एक साइड हो गया ट्राइंगल का, और हमने सेम ऐसे ही 1 की 90 डिग्री पे एक और लाइन खींच दी है 1 की। ठीक, अब फिर हमने इसको इससे मिला दिया, तो एक ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। राइट एंगल ट्राइंगल में लेंथ इसकी भी 1 है, इसकी भी 1 है, तो हमने अपने आप से कंस्ट्रक्ट करा। तो जाहिर सी बात है हम लोग इसका हाइपोटेन्यूज निकाल के देखते हैं कितना निकलेगा। तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, h का हो जाएगा h √2, यानी कि जो h होगी उसके लिए तो अपने आप पे √2 होगी। तो ये लेंथ है √2, यानी कि ये जो पूरी लेंथ है, ये लेंथ है वो है √2। तो हम लोग कंपास लें या फिर किसी का भी यूज़ कर लें, तो ये लेंथ है ऐसे ही एज इट इज यहाँ पर प्लॉट कर दें। तो हम लोग अगर इसको ऐसे प्लॉट कर दें यहाँ पर, तो कहीं ये आएगी √2 की वैल्यू। तो देखिए ये पॉइंट जो है वो √2 डिनोट कर रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस √2 है। ऐसे आप बाकी कर सकते हो, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा कैसे।